Good afternoon, everyone. Page 159. Page 159, May 19, क्वेश्चन के ऊपर सिंगल स्टार. क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट बनानी है हमें. सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, फिर एक एक अमाउंट पढ़ के पोस्ट करेंगे. पेज 159, May 19, ओल्ड वाला करेंगे. फॉर्मेट बना के फिर निकालिएगा टाइम रेशो और सेल्स रेशो. देखिए, चेक कीजिएगा टाइम रेशो कितनी आ रही है इस क्वेश्चन में. देखिए कौन सबसे पहले निकालता है टाइम रेशो. 1:3, 2:3. क्या क्या आपका प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन है? 1 जून से 1 अक्टूबर. वेरी गुड. और पोस्ट 1 अक्टूबर से 31 मार्च. यस, वेरी गुड. ये हमारी टाइम रेशो यहाँ पर आएगी 2:3. यानी कि हमारे महीने यहाँ पर हो रहे हैं 4:6. मतलब यहाँ पे 12 महीने नहीं, यहाँ पे 10 महीने आ रहे हैं हमारे पहले साल में. क्योंकि हम कह रहे हैं हमने इनकॉर्पोरेट किया 1 अक्टूबर को विद इफ़ेक्ट फ्रॉम 1 जून. तो 1 जून से अगर हमें चलना है तो भाई 1 अक्टूबर तक 4 महीने, अक्टूबर से मार्च 6 महीने. तो हमारी टाइम रेशो आ गई 2:3. प्रियांश है ना, तो सबसे पहले प्रियांश ने निकाली है. बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड. 2:3 की हमारी टाइम रेशो. सबसे पहला ट्रिकी पॉइंट यही था इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं 10 महीने सही हैं या नहीं, और पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, तो पेपर में वैसी हमारी हालत थोड़ी ख़राब होती है. तो अब अगर पेपर में आए तो शांत रहना. हाँ ठीक है, 10 महीने हो सकता है. 4:6. फिर देखना सेल्स रेशो. सेल्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है हमारे पास? बिल्कुल लास्ट लाइन में है. सेल्स रेशो कौन निकालेगा सबसे पहले? 1:, ओके. एक आंसर है 1:3, दूसरा आंसर है 1:1. ओके, और कोई आंसर? Net sales are 20 lakh, monthly average of which for the first 4 months is 1/2 of that of the remaining period. तो फर्स्ट 4 मंथ्स हम कह सकते हैं जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. फर्स्ट 4 यही हुए. ये कह रहे हैं भाई इसका जो एवरेज है ना वो 1/2 आ रहा है बाकियों का. तो अगर बाकियों का x है तो इनका हो गया 1/2x पर मंथ. इसका मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हो गया x पर मंथ. 1:3.
है ना, 1:1 नहीं आएगा, रेशो हमारी 1:3 आ जाएगी। तो 4 मंथ्स इंटू में 1/2x इस टू में 6 मंथ्स इंटू में x, तो रेशो हमारी आ गई 1:3। टाइम रेशो निकाला, सेल्स रेशो निकाला, इसके बाद आप निकालना रेंट का अमाउंट प्री और पोस्ट में। अभी स्टेटमेंट पर आए नहीं है, हम वर्किंग नोट में ही हैं। टाइम रेशो, सेल्स रेशो, फिर देखो रेंट का अमाउंट। सेल्स रेशो सबसे पहले आपने बताया था ना, तो टाइम रेशो प्रियांश ने बताया था, सेल रेशो हनुमान ने बताया। देखो रेंट कौन बताएगा सबसे पहले? हाँ जी, 24,000, 22, 24 और 42। अच्छा, एक आंसर तो ये है, दूसरा आप यही बोल रहे हो 24 एंड 42। देखो आराम से देखो सब, 2000 और 6000, ज़मीन आसमान का फ़र्क होते हुए दोनों आंसर्स के अंदर। और देखिए तीसरा आंसर 2000 और 3500। कितने बच्चे कह रहे हैं 24,000 और 42,000? ओके, तुम पाँच जने कह रहे हो, तुम पांचों से मैं पूछ रही हूँ P.A. का मतलब क्या होता है? क्या होता है? पर एनम, एनम मतलब साल का। तुम पांचों ने क्या माना? पर मंथ। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो अपना आंसर दोबारा देखो। और कितने बच्चे कह रहे हैं 2000 और 3500? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। हमारा रेंज आएगा प्री 2000, पोस्ट 3500। वेरी गुड प्रियांश। तो भाई चेक करें, हम हमारा रेंट कह रहे हैं अप टू 31 दिसंबर, अप टू 31 दिसंबर 6000 पर एनम, पूरे साल का। तो हम निकाल लेते हैं सबसे पहले भाई पर मंथ कितना आ रहा है, 500। और फिर हम देखें उसके बाद से, यानी कि नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी 18 से हो गया है 8000 पर एनम। तो पहले देखते हैं पर मंथ। सिक्स 7। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं प्री और पोस्ट में। प्री के हमारे मंथ्स हैं जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। जून 17 से लेकर सितंबर 17। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने। तो भाई 500 इंटू में 4। प्री का रेंट हो गया 2000 रुपये। फिर देखें हम पोस्ट,
पोस्ट को 2 पार्ट में डाल देती हूँ मैं, अक्टूबर से दिसंबर ये भी पोस्ट है, और जनवरी टू मार्च। तो ये हमारा 500 के हिसाब से 3 मंथ्स के लिए, और फिर ये 667 के हिसाब से 3 महीने के लिए, ये हमारा टोटल पोस्ट का रेंट। देखिए 3500 आ रहा है। तो ये वाला जो पेपर का क्वेश्चन आया था ना, इसमें मतलब कदम कदम फूक के रखने वाली बात है। जगह जगह पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ मिस्टेक हो सकती है। सबसे पहले टाइम रेशो था 10 मंथ्स का आएगा, फिर हमारा सेल्स रेशो कंपैरेटिवली इजी था, फिर हमारा रेंट इसमें वही था पर एनम पर मंथ, और फिर अगला एक और ट्रिकी पॉइंट इसके अंदर आ रहा है, रेंट तक अगर आपने कर लिया, फिर अगला आप देखना डायरेक्टर फीस अलोंग विथ पॉइंट नंबर एफ। ये दोनों पॉइंट ज़रा इकट्ठे पढ़ना और देखना बाइफरकेशन कैसे होगी, पॉइंट नंबर बी एंड पॉइंट नंबर एफ। पॉइंट नंबर बी में है डायरेक्टर की फीस, पॉइंट नंबर एफ में आ रहा है सैलरी मैनेजर की। देखो भैया आराम से देखो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से प्री पोस्ट। दोस्तों की मदद लो जितनी लेनी है। प्री पोस्ट डायरेक्टर फीस और मैनेजर सैलरी मिला के बता रहे हो, मिला के कितना? तो भाई हमारे पास पहला ऑप्शन आ रहा है प्री 4000, पोस्ट 20,000। चलिए एक ऑप्शन हमारे पास आ गया और देख लीजिए आराम से। डायरेक्टर की फीस कैसे बटेगी, मैनेजर की सैलरी कैसे बटेगी? हाँ बताओ, आप कह रहे हो मिला के बता रहे हो मुझे डायरेक्टर फीस और सैलरी अलग अलग बता रहे हो। चलो पहले डायरेक्टर फीस 9,000 पोस्ट और मैनेजर सैलरी निकालो, कोशिश करो अमाउंट निकालो, दोस्तों की मदद लो, आपस में डिस्कस करो, देखो क्या आएगा प्री पोस्ट। ये चेंज कर दूं 16, आप मुझे मिला के बता रहे ना दोनों चीज़ें। 4,000 प्री और 16,000 पोस्ट। एक आंसर है अभी तक हमारे पास, और कोई आंसर? 4,000 और 18,000, 4,800, 19,200। ओके, एक ऑप्शन मैं और लूँगी अगर और कोई आंसर आ रहा है तो, किसी का और कोई डिफरेंट आंसर आ रहा हो। क्वेश्चन के ऊपर स्टार लगा लिया था ना, पेपर से पहले रिवाइज ज़रूर करना है क्वेश्चन। बोलो और कोई आंसर? बस देखें आंसर। देखो भाई पॉइंट नंबर बी हमें कह रहा है डायरेक्टर की फीस है 24,000 पर एनम।
ठीक है, पर एनम है, पूरे साल की फ़ीस है 24,000। पॉइंट नंबर एफ कह रहा है सैलरी ऑफ द मैनेजर who upon the incorporation of the company was made a director is 12,000 per annum. His remuneration as director is included in the above figure of fees to the directors. डायरेक्टर की फ़ीस हमारे पास टोटल आ रही है पूरे साल की 24,000, और एक ये पर्सन है, ये क्या था, ये मैनेजर था। जब ये मैनेजर था इसको मिलती थी सैलरी। अब कह रहे हैं जब कंपनी बनी तो ये उस कंपनी का बना दिया गया डायरेक्टर, तो अब ये डायरेक्टर होगा तो इसको मिलेगी डायरेक्टर की फ़ीस। तो कह रहे हैं इसको जो डायरेक्टर की फ़ीस मिलनी है वो इस 24,000 रुपये में इंक्लूडेड है, और इसकी जो सैलरी है वो है 12,000 पर एनम। सबसे पहले हम प्री की बात करें। जो हमारा प्री वाला टाइम पीरियड है उसमें ये पर्सन मैनेजर है, तो क्या हम कह सकते हैं ये मैनेजर 4 महीने रहा, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 4 महीने की तो मैनेजर की तनख्वाह मिलनी चाहिए, तो भाई वो देते हैं मैनेजर सैलरी प्री में 4,000, पोस्ट में कुछ नहीं। पोस्ट में तो वो मैनेजर रहा ही नहीं, प्री में था 4 महीने की उसकी सैलरी। पूरे साल की सैलरी 12,000 है पर एनम, यानी कि 1,000 पर मंथ। वो 4 महीने के लिए मैनेजर रहा तो फिर 4,000। अब बात करते हैं जब वो डायरेक्टर बना। जब वो डायरेक्टर बना उसको जो भी पैसे मिले वो 24,000 में इंक्लूडेड है, तो ठीक है, हमें अलग से कुछ करना नहीं, डायरेक्टर की फ़ीस को हम अब प्री और पोस्ट में बांट देते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं डायरेक्टर की, तो प्री पोस्ट तो है नहीं, सिर्फ क्या होगा, पोस्ट। तो क्या हम पूरा का पूरा 24,000 पोस्ट में डाल दें? नहीं, ये पर एनम है। कंपनी कब बनी है? अक्टूबर में, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने की डायरेक्टर की फ़ीस जाएगी, यानी कि 12,000। तो पोस्ट का अमाउंट है 12,000, प्री का अमाउंट है 4,000। हमारी स्टेटमेंट में तो हम अलग अलग ही दिखाएंगे, डायरेक्टर फीस पोस्ट में 12,000, मैनेजर सैलरी प्री में 4,000। ये सबसे ख़तरनाक पॉइंट था इस क्वेश्चन का। किसी का आंसर सही है? ओहो, अफसोस। हाँ पूछो। मैम जो एफ पॉइंट है उसकी हाँ, जो फुल स्टॉप के बाद सेकंड स्टेटमेंट है उसका रेलेवेंस क्या है वो समझ। उसका रेलेवेंस ये है, वो कह रहे हैं उसको जो भी डायरेक्टर के रूप में फ़ीस मिली है वो इसमें इंक्लूडेड ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको पैसे नहीं मिले, ये जो हमने 24,000 रुपये आपको फ़ीस बता रहे हैं इसमें इसकी भी इंक्लूडेड है। तो हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो कि उस बेचारे को डायरेक्टर बनने के बाद फ़ीस मिली कि नहीं। तो क्वेश्चन कह रहा है मिल गई है, इस 24,000 में उसकी भी फ़ीस इंक्लूडेड है। तो इसका मतलब ये है डायरेक्टर फीस टोटल 24,000 होगी, उसको बस हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, और बताओ, और कोई डाउट? तो अब ये हमने सारे पॉइंट कर लिए, अब आप स्टेटमेंट बना लो और देख लो प्री और पोस्ट का क्या प्रॉफिट और लॉस है। प्री का प्रॉफिट 13,400 और पोस्ट 48,100। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। चेक कर लेना, प्री का प्रॉफिट 13,400, पोस्ट का 48,100। ठीक है जी, तो प्री और पोस्ट आराम से स्टेटमेंट बना के चेक कर लो।
अब तो बस 5-1 मिनट लगेंगे, मुश्किल से बन जाएगी आपकी स्टेटमेंट। एट मार्क्स का आया था ओल्ड कोर्स में। 8 मार्क्स के हिसाब से पॉइंट्स इसमें ज़्यादा ही थे। इतना क्लियर है? बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।